सैयद खतीजा, दी फर्स्ट वाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने जिस तरह से प्यारे नबी के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर की और जिस तरह से उनके खुशी में, गम में शाना बशाना साथ खड़ी रही, इसने उनका मकाम दुनिया के हिस्ट्री में बहुत बुलंद कर दिया। अपनी सारी दौलत उन्होंने इस्लाम के लिए सर्फ कर दिया और जब 3 साल तक इस्लाम को मानने वाले नबी के फॉलोअर्स का बाइकॉट कर दिया गया, उनसे रिश्ता खत्म कर दिया गया, बिजनेस खत्म कर दिया गया, तो ये 3 साल का दौर बनु हाशिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको मानने वालों के लिए बड़ा मुश्किल भरा ये दौर था। ऐसे दौर में हजरत खतीजा ने अपनी सारी दौलत उनके लिए सर्व कर दिया, लोगों के कपड़े के लिए, पानी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, खाने पीने के लिए सब खर्चा कर दिया। और कहा जाता है कि आखिर में सैयद खतीजा के पास एक अशरफी भी नहीं बची, एक पेनी भी नहीं बची और उनकी सेहत खराब हो गई। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही मायूस, रंज ज़दा थे। सैयद खतीजा ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं, इतने गमगीन क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओ खतीजा, आज मैं मक्का और मक्का से बाहर निकला, वॉकिंग पे था तो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निहायत ही गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और मैं बेबस, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सका। क्यों? कि मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। सैयद खतीजा ने यह बात सुनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, और फिर उनके पास जो भी अशरफी थी, जो भी पैसा था, वो सब लाकर काफी रख दिया सामने। कहा, या प्यारे नबी, जो भी इसमें से है आपको गरीबों को देना है, मिस्कीनों को देना है, जरूरतमंदों को देना है, आप इसमें से दे सकते हैं, हमारी इजाजत है। इस बात से यह पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल था और जो उनके लिए गरीबों की मदद करने की जो एक जज्बा था, जो यतीमों बेवाओं की मदद करने का जो एक जज्बा था, जो ईमान था, वो कितना मुकम्मल और कितना जबरदस्त था कि किसी की गरीबी, किसी की मुफलिसी, किसी की परेशानी उनके लिए देखना बड़ा मुश्किल था।
दूसरी तरफ सैयद खतीजा की जो मैग्नामिटी है, जो उनका एक बड़ा किरदार है, जो बड़ी सोच है, ये मायने रखती है कि उन्होंने अपनी दौलत रख दिया और कहा कि जो भी इसमें से गरीबों की मदद किया जा सकता है आप करें। और एक बात और आती है कि शौहर होने के बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी सैयद खतीजा की दौलत पर अपना अधिकार नहीं जमाया, हुक्म नहीं दिया कि ले आओ अपनी दौलत, ले आओ पैसा रुपया और हम गरीबों को देना चाहते हैं, यतीमों को देना चाहते हैं, मुफलिसों में बांटना चाहते हैं। उन्होंने हुक्म नहीं दिया। यह बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बीवी पर हुक्म नहीं चलाया, जबरदस्ती नहीं किया और उनकी दौलत को अपनी दौलत नहीं समझा। और ये खतीजुल कुबरा सैयद खतीजा का ये बड़कपन था, ये उनकी बुलंद सोच थी। एक ऐसी खवातीन जिसने एक बीवी होने का फर्ज अदा किया और उस ऊंचाई, उस मकाम को हासिल किया और दुनिया के लिए एक टॉर्च बियरर बनी कि शौहर और बीबी के रिश्ते क्या होते हैं। ये रिश्ते दुख और सुख के हैं, ये रिश्ते अमीरी के नहीं हैं, ये रिश्ते ख्यालात के हैं, ये रिश्ते एक सोच के हैं, बुलंद ख्याल के हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग के हैं, एक दूसरे को मदद करना, सहयोग करना, एसोसिएट्स होना, ये रिश्ता है। ये फेमिनिज्म के जो लोग हैं, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट को इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि जो फैमिली का कोहेसिवनेस है, जो एक फेविकोल है जो परिवार को जोड़ के रखता है, वो परिवार को जोड़कर, फैमिली को जोड़कर रखने वाला जो कोहेसिवनेस है, वो लव है, सैक्रिफाइस है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।